नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज आप सभी का स्वागत है कला एवं संस्कृति के एक बड़े छोटे पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एसएससी का जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी बदल रहा है और इस अंदाज से अगर हम देखें तो हर शिफ्ट के अंदर, हर एग्जाम के अंदर वाद्य यंत्र व वादक से एक क्वेश्चन 100% अटकता ही अटकता है। काफी सारे एग्जाम में हमने देखा जहां पे तुमने दो दो क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिंपल सा होता है, एक तरफ तो लिख देते हैं वाद्यंत्र और दूसरी तरफ लिख देते हैं वादक। या तो मैच करवा लो या फिर इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो बता दो। अब ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान लगते हैं, पर वाद्य यंत्र और वादक को एक साथ याद करना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं यहां पर सारे के सारे वादक और वाद्यंत्र जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर वो खत्म बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे वादक और उनसे जुड़े हुए वाद्य यंत्र को हम याद करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पर बात करने वाले तबला। तबले में जो पहला नाम आपको देखने को मिल रहा है वो है जाकिर हुसैन साहब का। वाह ताज, वाह ताज का अगर आपने ऐड देखा है तो आप जाकिर हुसैन साहब को बिल्कुल नहीं भूल सकते। पद्म पुरस्कार जीतने वाले जाकिर हुसैन साहब का तबला के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम। तो याद करेंगे सबसे पहले जाकिर हुसैन। इसके बाद हम याद रखेंगे इंपॉर्टेंट तौर पर अल्लाह रखा खान। इसके बाद याद रखेंगे निखिल घोष और अनोखे लाल मिश्रा, स्वप्न चौधरी और किशन महाराज। सर ये नाम तो हम खुद ही देख लेते किताब में से, आपने क्या किया? तो लाडलो आपके लिए तगड़ी ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक इतनी सी है कि जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी। जाकिर नाम का एक लड़का है जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी, जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी, जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी। दूसरी पॉइंट देखो साहब, हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि निखिल नाम का एक लड़का है और निखिल नाम का जो लड़का है उसको एक अनोखा सा स्वप्न आता है। उस सपने के अंदर, उस स्वप्न के अंदर उसे किशन महाराज जो है वो तबला बजाते हुए दिखाई देते हैं। तो याद करेंगे कैसे? निखिल निके अनोखे स्वप्न में किशन महाराज जो है वो पूरी तरीके से तबला बजाते हुए दिखे। तो निखिल निखिल घोष, अनोखे अनोखे लाल मिश्र, स्वप्न ही स्वप्न चौधरी और किशन यानी कि किशन महाराज। तो निखिल के अनोखे सपने में हमें किशन महाराज जो है वो तबला बजाते हुए दिखे। जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी, जाकिर ने अल्लाह की इबादत करी, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, निखिल निखिल घोष के अनोखे स्वप्न में, अनोखे यानी कि अनोखे लाल मिश्र, स्वप्न से स्वप्न चौधरी और किशन लाल महाराज का नाम यहां पर याद रखना है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं साहब तबला के आगे और बढ़ते हैं सरोद की तरफ, सबसे शानदार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और कौन कौन से इसके वादक हैं? एक तो देखने को मिलेंगे साहब अमजद अली खान, जरीन दारूवाला का नाम याद रखना है, हाफिज खान का नाम याद रखना है, मुकेश शर्मा का नाम याद रखना है, विश्वजीत राय चौधरी का नाम याद रखना है, अली अकबर और अलाउद्दीन खान का नाम याद रखना। इतने सारे नाम और याद कैसे करें? तो शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है? सरोद बजाते हुए, क्या साहब? सरोद बजाते हुए अमजद जरा दारू ला, हाफते हुए मुकेश बोला। सिंपल सी बात याद रखो कि एक मुकेश जो है, मुकेश नाम का एक लड़का है जो सरोद बजा रहा है और वो हाफते हुए, सरोद बजाने में थक गया साहब, तो हाफते हुए अपने दोस्त जिसका नाम है अमजद उसको बोल रहे हैं जरा दारूला। तो अमजद कौन हो गया साहब इसमें? अमजद हो गया आपके अमजद अली खान, जरा जरीन, दारूवाला का नाम दारूवाला, हाफते हुए यानी कि हाफिज खान, मुकेश यानी कि मुकेश शर्मा, बोला, बोला कौन साहब? तो याद रखेंगे अकबर और अलाउद्दीन इस पे हंस गए, अकबर और अलाउद्दीन उस पे हंस गए। तो अकबर कौन? अली अकबर और अलाउद्दीन खां। देखो कितनी सिंपल ट्रिक है। वापस से याद करो जल्दी से कि साहब सरोद बजाते हुए, सरोद तो बजा रहा है, अमजद को बोला, अमजद कौन? तो साहब अमजद अली खान, जरा दारूला तो जरीन दारूवाला, जरा दारूला तो जरीन दारूवाला, हाफते हुए तो हाफिज खान, मुकेश बोला तो मुकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है अकबर और अलाउद्दीन जो थे इस बात को देखकर हंस रहे थे। इसके अलावा विश्वजीत राय चौधरी को तो बिल्कुल लिख लेना, गुदवा लेना, आएगा एग्जाम के अंदर 100%। क्लियर है यहां तक बात? अब चलो भैया नेक्स्ट सितार की तरफ। सितार के अंदर कौन कौन? निखिल बनर्जी, विलायत खां, शहीद परवेज, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा और बुद्धदित्य मुखर्जी के नाम। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको उमा शंकर मिश्र और पंडित रविशंकर का नाम 100% याद रखना है। कई बार एग्जाम में रिपीट होता चला है। अब इसको याद कैसे करें? सब निखिल नाम का एक लड़का है वो विलायत चला गया। अब क्योंकि वो विलायत चला गया तो उसके तीन दोस्त जिसका नाम है शाहिद, रवि और उमा, तीनों के तीनों बूढ़े हो गए। निखिल से क्या याद रखेंगे? सब निखिल से याद रखेंगे निखिल बनर्जी, विलायत से याद रखेंगे विलायत खां, शाहिद से याद रखेंगे साहब शाहिद परवेज, इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखेंगे रवि और उमा तो पंडित रविशंकर और उमा शंकर मिश्रा, और बूढ़े से याद रखेंगे बुद्धादित्य मुखर्जी।
तो कैसे याद करोगे? निखिल नाम का लड़का है जो विलायत चला गया, तो उसके 3 दोस्त बूढ़े हो गए। दोस्तों के नाम है शाहिद, रवि और उमा। शाहिद, रवि और उमा। और जब बूढ़े हो गए तो भैया उनको मजा आया क्या करने में? सब सितार बजाने में। क्या मजा आया साहब? सितार बजाने में। तो याद करो, निखिल, निखिल बनर्जी, विलायत, विलायत खान, शाहिद, शाहिद परवेज, रवि, पंडित रविशंकर, उमा, उमा शंकर मिश्र, और एंड में याद रखेंगे बुधादित्य, बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य मुखर्जी। तो याद कर लो सिंपल सी ट्रिक, निखिल विलायत गया तो शाहिद, रवि और उमा बूढ़े हो गए और फिर सितार बजाते बजाते, सितार बजाते बजाते बूढ़े हो गए, सितार बजाते बजाते बूढ़े हो गए। अब सितार की बात हो गई तो संतूर को कैसे भूल सकते हैं साहब? संतूर मॉम को याद नहीं रखना, संतूर के वादक को याद रखना है। तो कौन कौन से साहब? पहला नाम याद रखना है अभय रुस्तम सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, इसके अलावा वर्षा अग्रवाल, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। इसमें अभय रुस्तम सोपोरी और शिव कुमार शर्मा को अपने को बिल्कुल नहीं भूलना है। रेगुलरली हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिक के साथ क्या याद रखें? अभय और तरुण क्या कर रहे हैं सब? अभय और तरुण ने वर्षा में शिव का भजन गाया संतूर के साथ। कि साहब अभय और तरुण जो है वो बहुत तगड़े शिव भक्त हैं। उस समय पर बारिश हो रही है और वो एक भजन गा रहे हैं और साथ में बजा रहे हैं संतूर। साथ में बजा रहे हैं साहब क्या? संतूर। साथ में बजा रहे हैं संतूर। तो कैसे याद रखेंगे? अभय और तरुण ने, अभय और तरुण ने वर्षा में शिव का भजन गाया, शिव का भजन गाया। और शिव का भजन गा के क्या किया? साहब संतूर बजाया। शिव का भजन गा के क्या किया? साहब संतूर बजाया। एंड में साहब देखेंगे शहनाई, तो शहनाई के अंदर तो बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। इस चीज को हम भूल ही नहीं सकते। दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हसैन खान, अनंतलाल, मधुकर टी धूमल और साथ साथ में बिस्मिल्लाह खान। तो ट्रिक के साथ क्या याद रखेंगे? सब दया, दया से दयाशंकर। दया और अहमद ने लाल मधु खाते खाते बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनी। दया और अहमद ने लाल मधु खाते खाते बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनी। दया और मधु ने लाल मधु खाते, दया और अहमद ने लाल मधु खाते खाते बिस्मिल्लाह खां की जो है वो शहनाई सुनी। अब देखो भैया, दया और अहमद लाल मधु खा रहे। लाल मधु कुछ होता है क्या? नहीं होता, लेकिन अपन ने तो ट्रिक बना ली इसकी। दया से क्या याद रखेंगे? दयाशंकर। जगन्नाथ याद रख लेंगे। अहमद से याद रख लेंगे अली अहमद हुसैन याद रख लेंगे। लाल से याद रख लेंगे साहब इंपॉर्टेंट तौर पे अनंत लाल। मधु से याद रख लेंगे मधुकर टी धूमल। और याद रख लेंगे अंत में बिना भुलाने वाले बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब। आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे बिस्मिल्लाह खान साहब के, नहीं देखे तो आज ही देखना, जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं पूरी दुनिया में घूम लिया लेकिन जो सबसे शानदार जगह है वो बनारस का गंगा घाट है। बनारस का गंगा घाट है। तगड़े साहब। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी बांसुरी। बांसुरी के अंदर पहला नाम याद रख लो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक। लाल घोष, एन नीला, संतोष संत, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी और रोणु मजूमदार के साथ साथ में वी कुंजमणि। सारे के सारे नाम अगर याद नहीं रहे तो सिंपल सी ट्रिक क्या है? हरि की बांसुरी से लाल नीला संतोष हुआ। हरि की बांसुरी से लाल नीला संतोष हुआ। हरि की बांसुरी से लाल नीला संतोष हुआ। पहले लाल हो गए, फिर नीले हो गए और उससे हमें संतोष प्राप्त हो गया। किससे? हरि की बांसुरी से। हरि कौन? हरि प्रसाद चौरसिया का नाम याद रखना है। लाल कौन? लाल घोष का नाम याद रखना है। नीला कौन? एन नीला का नाम याद रखना है। और अंत में हमें याद रखना है संतोष बोले तो संतोष संत, संतोष बोले तो संतोष संत। अंत में हमें देखने को मिलेगा साहब घटम। घटम क्या होता है? जैसे ये इंपॉर्टेंट तौर पे आपको जो मटके देखने को मिलते हैं वैसे ही बनावट वाले मटके होते हैं, लेकिन उनमें से शानदार मधुर संगीत निकलता है। और इसके लिए 3 नाम क्या? जयति कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट और EM सुब्रमण्यम। तो विश्व मोहन भट्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम के अंदर 100% आएगा। एक श्लोक है क्या? विश्व जयति शुभ्र, विश्व जयति शुभ्र, विश्व जयति शुभ्र। विश्व से विश्व मोहन भट्ट, शुभ्र से याद रख लेंगे साहब आप सुब्रमण्यम, और जयति से याद रख लेंगे जयति कुमारेश, जयति कुमारेश। तो विश्व जयति शुभ्र, विश्व जयति शुभ्र, विश्व जयति शुभ्र। और क्या बजा रहे हैं साहब? घटम। क्या बजा रहे हैं साहब? घटम। घटम बोले तो ऐसे संगीतमय मटके। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिम्मेदारी के साथ लाइक भी करें, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति भारत की सारे के सारे एग्जाम पास कराएगी वन स्टॉप सॉल्यूशन SSC बाय मिशन ज्ञान। अंत में एक ही बात, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।